कोई बात नहीं, कोई बात Area is so big, you can't make out counter. हाँ बने हुए उससे। स्वागतम सुस्वागतम। उन्हीं के साथ साथ आज एक और गुणीजन भजन सम्राट यहाँ पे उपस्थित है, पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी। पधारे पधारे, स्वागतम सुस्वागतम। मान्यवरों का पुष्प गुच्छ से स्वागत किया जा रहा है। ये हमारे मन की मंशा है, भावना है। ये पुष्प नहीं, हमारे कोमल भाव है जो आपके प्रति आपके सम्मुख रखना चाहते हैं। स्वागतम सुस्वागतम। डॉक्टर जयेंद्र जैन साहब से निवेदन, कृपया हमारे मान्यवरों का स्वागत करें। पद्मश्री श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, स्वागत करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। और अब ये सभी मान्यवरों से निवेदन, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, आसनारूढ़ होइए। आइए आइए, पधारिए। पद्मश्री श्रीमती हेमा मालिनी जी, तत्पश्चात पद्मश्री फोल्ड कर मोबाइल को। ऐसे है कि यदि ये उपकरण ना भी हो तो आप तक हमारे पास पहुंच जाएंगे। और अब स्वागत बोधन के लिए मैं कविवर अनिल श्री नारायण अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा, ताकि मैं भी आपका मन, चित्त और शरीर स्वच्छ रख पाऊं। ये गंगा आरती की बात हुई, एक और ध्वनि है हमारे पास जी। अब एक ऑडियो सुनते। आदरणीय और माननीय संसद सदस्य, समाज सेविका और अनप्रोफेशनल भजन गायिका श्रीमती हेमा मालिनी जी, आज गंगा और यमुना दोनों हमारे साथ हैं। किस प्रकार से संगीत के और आध्यात्मिक संगीत के गंगा और ये यमुना हमारे साथ है। जीवन में जिन्होंने गंगोत्री से अपने गायन के द्वारा गंगा बहाई है और जो इस धरा पर एक इन तीनों विभूतियों के बारे में कहूँगा कि इस धरा पर ईश्वर की असीम 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 कृपा रही है, जो इस धरा पर जन्म हुआ और हम सब लोगों ने उनके साथ जो क्षण व्यतीत कर रहे हैं वो जीवन के अमूल्य निधि नहीं है, वो अमृत तुल्य जैसा कुंभ होता है वैसे उस घड़े में रखा हुआ अमृत है, जिसकी एक बूंद भी हम छलक करके पा जाएं उनके गायन की, उनके आनंद की। जैसे मैंने कहा कि हेमा जी सर्वश्रेष्ठ शास्त्रीय नृत्यांगना है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं और अनप्रोफेशनल सर्वश्रेष्ठ भजन गायिका भी है। तो ये दोनों गंगा जमुना में एक मन में बात आई है कि हमारे देश ने भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी को दिया, जिनको पास से जाना, जिन्होंने मेरे पद गाए। तो आध्यात्मिक और भजन के
जो पंडित भीमसेन जोशी भारत रत्न हैं, वो हैं श्री अनूप जलोटा जी। और जिन्होंने माँ की तरह मुझे प्रेम दिया और आस्था और विश्वास रखा, गाना सरस्वती श्रीमती किशोरी मुनकर जी। जिस तरह उस देश में उनका साम्राज्य रहा शास्त्रीय संगीत में, आज श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी आध्यात्मिक और भजन के क्षेत्र में वही स्थान रखते हैं। हमारे बीच में आप सब इतने आनंद और प्रेम से जब आ जाते हैं, निवेदन करने में तो बड़ा आनंद महसूस होता है। मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ। आप उतर जाओ जल्दी। वह शुभ घड़ी व क्षण हमारे सम्मुख है। महाकुंभ सुर शब्द भाव आध्यात्म लोकार्पण होने जा रहा है। ये तो भाग्य की बात होती है कि इतने महान महोत्सव पर जहां सारे संसार से लोग आ रहे हैं, 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की आशा है। तो इतना बड़ा तो कहीं कोई हुआ ही नहीं होगा पर्व। तो ये महाकुंभ अभी नारायण जी ने बताया कि 144 साल के बाद आया है, क्योंकि 144 साल के बाद सारे नक्षत्र एक लाइन में आ गए हैं, इसलिए ये बहुत ही विशेष पर्व है। मुझे इसके पहले भी अवसर मिला है हेमा जी के साथ गाने का, इसमें भी मैंने गाया इनके साथ। तो मेरे लिए तो ये सीजन सिंगर है, मेरे लिए क्यों अनप्रोफेशनल होगी, क्योंकि मेरे से पहले भी गाया, अभी भी गाया, आगे भी हम गाएंगे। तो हमें और हेमा जी को देना आना ही था, क्योंकि हमारा एल्बम है। लेकिन विशेष धन्यवाद श्रीमती अनुराधा पौडवाल जी को है, जो इसको ब्लेस करने आई है, हम सबको अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। अनुराधा जी ने जितना भजन क्षेत्र में नाम किया है, उतना किसी ने नहीं किया आज तक। शी इज रियली क्वीन ऑफ दिस फील्ड। और हम लोग गर्व से इनका नाम लेते हैं, इनका गाना सुनते हैं। और कोई ऐसा कलाकार हुआ ही नहीं जो पहले प्लेबैक सिंगिंग में भी महारत हासिल करके और फिर भजन में भी महारत हासिल करे, ऐसा कोई कलाकार दूसरा नहीं हुआ। तो अनुराधा जी को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और यही चाहते हैं कि इनका गायन हम हमेशा सुनते रहें और हम लोगों को प्रेरणा देती रहे। हेमा जी कुछ नारायण जी को प्रेम करती है बहुत ज्यादा, कि नारायण जी जो कहते हैं वो कर देती है, जो कहते हैं। और यही किस्सा विवेक जी के साथ भी है। विवेक जी भी जो कहते हैं हमारी रिकॉर्डिंग करनी वो कर देते हैं। तो किसी किसी के लिए इनके हृदय में बहुत स्नेह है और बिल्कुल अपने परिवार जैसा बना के रखा है। मुझे भी कहना चाहिए कि मैं भी उसी गिनती में हूँ कि मुझे भी गाने देती है अपने साथ, बहुत प्रेम से बुलाती हैं। अभी बीच ही में कुछ समय पहले ही मथुरा में एक बहुत अच्छा कॉन्सर्ट इन्होंने करवाया। तो ये सब आशीर्वाद हमको मिलते रहते हैं। आज इस रिकॉर्डिंग के जरिए हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम सब महाकुंभ में सम्मिलित हैं, हम अपने अपने प्रतिभा से इसमें सम्मिलित हैं। विवेक जी ने संगीत संयोजन किया, ये सम्मिलित हो गए हैं। मैंने गाया, हेमा जी ने गाया। हेमा जी का भी 31 को वहाँ कॉन्सर्ट भी है महाकुंभ में। तो नारायण जी ने इसमें लिखा, तो हम सब इसमें सम्मिलित हो गए हैं। और ऐसे महाकुंभ में सम्मिलित होना बड़े पुण्य का काम है, भाग्य की बात है। हम सब अपने अपने टैलेंट को लेके, अपनी अपनी जो भी ईश्वर ने हमें रुचियाँ दी हैं, उन सब को लेके हम यहाँ पहुँच गए हैं और इसमें आपके सामने है। आज का जो मीडिया है उसको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर आप यहाँ पर हैं, तो आप भी इसमें भागी बन गए हैं। ये बहुत पुण्य की बात है। ये कोई पॉप एल्बम नहीं है, ये महाकुंभ
को स्मरण करने का, महाकुंभ में सम्मिलित होने का एल्बम है, जिसमें आप सब इसमें भागी बने हैं। नारायण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वे कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट होता है, कुछ होता है, तो उसमें मुझे ज़रूर बुलाते हैं, अवसर देते हैं। इसके लिए मैं नारायण जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इस एल्बम को आप आज, क्योंकि YouTube में आ चुका है, इसे आप ज़रूर सुनिएगा और हमारी पूरी टीम को शुभकामनाएं दीजिएगा। धन्यवाद। भगवान जी से निवेदन कि आप भी हमें आशीर्वचन दें। नमस्कार, आप सबको महाकुंभ के इस महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और ये मेरा परम सौभाग्य है कि मेरे से हर लिहाज से बहुत सीनियर ऐसी हेमा जी ने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है। थैंक यू वेरी मच। मैं मानती हूँ कि इसी जरिए हमारी भी हाजिरी इस स्वरों के महाकुंभ में लग गई है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि भजन की ओर मुड़ने के लिए अगर किसी ने सबसे पहले कहा तो वो अनूप जी हैं और बहुत बहुत आभारी हूँ। मतलब जब भी मैं भजन गाती हूँ या कोई प्रोग्राम करती हूँ तो ये ज़रूर याद आता है मुझे कि इन्होंने मुझे बोला था भजन की तरफ मुड़ने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। और नारायण जी तो हमेशा ही सुंदर सुंदर भजन लिखते हैं, तो मैं भी बहुत लकी हूँ कि इनके भजन मुझे गाने को मिले हैं। वंस अगेन आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ मैं। नमस्कार। ये भी धनी बनाते हैं ताकि वे भक्ति भाव से प्रचुर होकर अपनी प्रतिभा के माध्यम से जनमनोरंजन के साथ साथ उस परम तत्व को भी साध सके। ऐसी प्रतिभावंत कलाकार माननीय हेमा मालिनी जी से निवेदन आप भी आशीर्वचन दें। राधे राधे। दास नारायण जी द्वारा महाकुंभ के इस भजन के एल्बम का इस विशेष कार्यक्रम में मुझे यहाँ आना हुआ है। ये मेरा सौभाग्य है। इस मंच पर उपस्थित नारायण अग्रवाल जी, दास नारायण जी बड़े कवि हैं, सब लोग जानते हैं इन्हें। हमारे भजन सम्राट अनूप जलोटा जी, अगर आप भजन सम्राट हैं तो भजन की सम्रागिनी होंगी राधा जी। इन्होंने जितने भजन गाकर इतना नाम बनाया, लोगों को इतना पसंद है इनके भजन। और हमारे विवेक जी हैं, विवेक प्रकाश जी, जो म्यूजिक देते हैं। और इस मंच पर उपस्थित सभी और यहाँ पर आप लोग उपस्थित हैं, जितने भी संगीत प्रेमियों और पत्रकार बंधुओं, आप सबको प्रणाम करती हूँ। महाकुंभ का ये इस एल्बम में 12 गाने हैं अभी पता चला, जिसमें से मुझसे इन्होंने 3 गाना गवाया है। चार कैसे हो गया? तो अपने आप हो जाता है। एंड बहुत सालों से मुझे गवाते आ रहे हैं। मैं भी हाँ कह देती हूँ, इसलिए कहती हूँ कि कहीं ना कहीं मुझे गाने का शौक है ना। जो नहीं आता है तो उसको करने का एक जिद है मुझ पे, जो करके दिखाना है। लाइक a painting, art. Painting also I do it well, very good I can say, but it's not that, वैसा नहीं है, मैं कर लेती हूँ। तो गाना भी मैंने कोशिश किया कर गा सकती हूँ। तो इन्होंने बहुत प्रेरणा दी और उन्होंने काफ़ी गज़ल भी गवाया मेरे से। He helps me a lot and then उसका प्रैक्टिस भी करा के, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कितना हाई पिच तक जा सकती हूँ। वो भी तो काफ़ी भजन गा लिया है अभी तक, कहते हैं 15-20 तो हो गया होगा ना। So to my credit I have, though I am not a professional singer as he said, but I try to sing and I enjoy doing it.
अच्छा लगता है मुझे। एंड ऑल्सो लॉट ऑफ संस्कृत श्लोक के ऊपर भी बहुत गाना, शिष्टाष्टकम विच इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड है, जो चैतन्य महाप्रभु जी का, उसको भी गाया है। और इनके द्वारा तो बहुत सारे गाने, एंड देन स्पेशली ही मेड मी, जैसे पंडित जसराज जी और बड़े बड़े जो हैं उनसे भी म्यूजिक बनवा कर मेरे से गवाया 8 गाने, दैट इज अनबिलीवेबल व्हिच आई डिड। पंडित जसराज जी और इतना कॉम्प्लिकेटेड गा के दिया मुझे, तो मैं तो पहले तो घबरा गई कि मैं कैसे इसको गाऊंगी, लेकिन मुझे जिद पकड़ लिया कि नहीं, मुझे वैसे ही गाना है। तो सब लोगों ने बोला वो आप कोशिश मत कीजिए, वो आपसे नहीं होगा। पर फिर भी आई ट्राइड बिकॉज आई लव टू sing. I think I should do that. I enjoy doing it. बहुत अच्छा गाया। अच्छा है नहीं है वो हम लोगों को खुद को मालूम है कितना अच्छा है, but I won't say I'm great, but I am able to do it, so I feel happy. And अनूप जी तो काफी गाने दिए हैं, and he made me sing lot of lovely songs. That राम जी के ऊपर भी था ना, very very beautiful songs which many people remind me कि अरे आपने वो गाना गाया था राम, जब मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन हो रहा था, तब सब लोगों ने याद दिलाई, प्रेस वालों ने, many of the girls they made me sing all those songs. So I really felt very nice कि इस फील्ड में भी थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो अच्छा है। So I really loved it. And then नारायण जी very simple way में वो lyrics लिखते हैं, but सरल हिंदी, easy to sing, and अच्छा, very beautiful it is. अभी गंगा के ऊपर महाकुंभ में आपने जो गंगा के ऊपर जो गाया है, गंगा की जो वेदना है उसको एक्सप्रेस किया, वो बहुत ही अच्छा है। मैं भी गंगा डांस बैले करती हूँ, उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर गाना हमारे रविंद्र जैन जी ने लिखा और म्यूजिक भी उन्होंने दिया, और कुछ गाने असित देसाई जी ने भी दिया है। दिस इज सिंपली इट टेक्स यू टू ए वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, और उसमें काफ़ी गंगा क्या है, गंगा की कहाँ से उत्पत्ति है और कहाँ से फ्लो करती हुई पूरा हमारे भारत के इतिहास के साथ जुड़ी हुई गंगा और आज तक की गंगा, तो पूरा एंटायर स्टोरी ऑफ गंगा हम थ्रू माई डांस बैले मैं करती हूँ, तो बड़ा समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। तो जैसा शंकराचार्य का भी है ना, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, दैट्स वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग रिटन बाय शंकराचार्य। तो उसमें भी पूरा द स्टोरी ऑफ गंगा कम्स इन दैट, हाउ शी इज भीष्म का मदर ऑफ भीष्म, वो सब बातें उसमें आती है। एंड बट जो नारायण जी ने लिखा वेरी सिंपल लैंग्वेज में, क्या कैसा दुखी है आज बिकॉज गंगा इतना पवित्र नहीं रखा गया है। अभी इतना बड़ा महाकुंभ हमारे बहुत ही प्रिय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के योगी जी द्वारा इतना बड़ा कार्यक्रम वहाँ पर कुंभ हो रहा है, महाकुंभ, जिसमें कितने लाखों लोग करोड़ों लोग आने वाले हैं, आ रहे हैं, ऑलरेडी शुरू हो गया है। ऐसे एक अवसर पर ये गाने हर जगह बजने वाला है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि वहाँ पे हमारे भी आवाज़ सुनाई दे रही, लेकिन ढूंढेंगे ये कौन गाया। Unless it is shown on the video, nobody will understand कौन गा रहा है। Anyway, it is my लक, अब भाग्य है कि मुझे मेरी भी आवाज़ कुंभ में बजेगी उधर। थैंक यू फॉर दैट। आई थैंक नारायण जी फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू मी। एंड हम लोग भी अभी जा रहे हैं 26 को मैं भी जा रही हूँ, और 27 के वी आर हैविंग सनातन बोर्ड का एक बहुत बड़ा गठन है, मीटिंग है, जहाँ पर बहुत सारे संत लोग आकर सनातन बोर्ड चाहिए करके बोलने के लिए आ रहे हैं सब लोग। So it's a very big occasion in Kumbh which is happening. उसके बाद 31st को मेरा भी वहाँ पर कार्यक्रम है, गंगा पेश करूँगी मैं, and lot of people are coming, and I think it's going to be a very beautiful occasion for the entire हमारे भारत देश में जितने लोग हैं, कितने विश्व से भी सब आ रहे हैं, wonderful occasion to be part of this Kumbh. So आप लोग भी आइए और आनंद उठाइए, और पहले वहाँ आने से पहले ये गाने को सुन लीजिए जरूर, so that you get more inspiration and then come and enjoy Kumbh. So thank you so much Narayan ji and all of you for
making me come here and speak with all of you. Thank you so much. एक चीज ये विशेष बात बता दूं, पहले कुंभ में जाना है, पहले तिलक लगाना है, फिर कुंभ में जाना है, पहले तिलक लगाना है, फिर कुंभ में जाना है, पहले तिलक लगाना है, फिर कुंभ में जाना है। गाना तैयार हो गया। तो अब आभार का धन्यवाद का समय है। सर सामने हाँ सर ओके यस ओके सर डन 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 चलो थैंक यू हमेशा बहुत अच्छी भेंट प्रस्तुति करते हैं भजनों की। ये जब कॉन्सेप्ट आपने सोचा और कैसे सोचा और कैसे इसे बनाया? पहली बात तो मैं कुछ करता ही नहीं हूँ, ठाकुर जी करवाते सदा। मैंने कहा भगवान श्री कृष्ण की कृपा है, श्री राधा कृष्ण की कृपा है, बिना उनकी इच्छा के नहीं होता। और अब मेरे साथ जो है श्रीमती हेमा मालिनी जी की जो गुरु माँ है इंदिरा देवी पूजनी प्रातः स्मरणी, वो भी जुड़ गई है धीरे 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 करके। उनका व्यक्तित्व, उनको हम मीरा का इनकारनेशन अवतार मानते हैं, तो वो भाव मेरे अंदर आ चुका धीरे धीरे। तो उनकी कृपा होती है, कुछ कृष्ण की कृपा होती है, दोनों का समन्वय होता है। तो कोई मैं कॉन्सेप्ट नहीं बनाता, वो बन जाता है बस। और हरदम कहता हूँ कि मैं सोच कर कुछ नहीं करता हूँ, जब हो जाता है तो उस दिशा में आगे बढ़ने लगता हूँ। और प्रभु की कृपा होती है, ठाकुर जी की कृपा होती है, जब पथ पे चलता हूँ तो हमें अपनी मंजिल या अपना गंतव्य, लक्ष्य, उद्देश्य मिल जाता है। हेमा जी, आपने इस एल्बम में 4 गाने गाए हैं, कितना महत्व रखता है आपके लिए कुंभ या महाकुंभ, और आप परफॉर्म करने भी जाने वाले, उसके बारे में कुछ बताइए। कुंभ कुछ कितने 12 साल बाद आ रहा है, तो ये बहुत ही महत्व है। और इसमें भाग लेने के लिए पूरे विश्व से, पूरा भारत के कितने लोग वहाँ जाना चाहते हैं। ऐसा एक स्पेशल 40 करोड़ लोग आने वाले हैं या आ रहे हैं ऑलरेडी। तो ऐसा एक महाकुंभ हो रहा है, तो इट्स वेरी वेरी प्रेस्टिजियस फॉर एवरीबडी एंड सबको बहुत ही मन है वहाँ जाने का। और ऐसा इतना सुंदर सा आयोजन किया है हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, और पूरा उत्तर प्रदेश के सरकार ने वेरी गुड अरेंजमेंट्स दे हैव डन। तो ऐसे एक में बहुत सारे अखाड़ा होगा जिसमें बहुत सारे कलाकारों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बिकॉज सब लोग वहाँ परफॉर्म करने वाले हैं। ऐसे एक माहौल में नहाने के तो है, महास्नान वगैरह है, साथ साथ में एक कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम भी वहाँ होता रहेगा। एक अलग ही एक एटमॉस्फेयर रहेगा वहाँ पर। ये जो भजन जो गाया है, 12 गाने हैं इस महाकुंभ, इस एल्बम में, ये वहाँ पे बजेगा तो हमें बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि हम नारायण जी, दास नारायण जी ने बहुत मेहनत किया है, अनूप जलोटा जी ने एंड विवेक प्रकाश जी ने, और हम लोगों ने मिलके ये बनाया है इस एल्बम को। सो आई एम श्योर इट विल बी वेरी सक्सेसफुल, बहुत पसंद करेंगे। में एक नाम आ गया है महाकुंभ में, भजन आपके गूंजेंगे वहाँ पे, कैसा लगा? हाँ जी, महाकुंभ में गाने भजन आपका गूंजेगा? हाँ जी, वैसे नारायण जी ने बहुत सारे गाने लिखे जो मथुरा वृंदावन में बजता है, क्योंकि इट इज़ अबाउट लॉर्ड कृष्णा। कृष्ण के ऊपर उन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत बनाए हैं, होली के मौके पर, जन्माष्टमी में, ऐसा अलग अलग। तो ये महाकुंभ में एक स्पेशल है, ये पहली बार एक महाकुंभ की आरती का गाने का अवसर मिला। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपको धन्यवाद करती हूँ। एंड आप सब लोग सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अनुराधा जी, आप क्या कहेंगे महाकुंभ का ये जो पूरा एक एल्बम तैयार हुआ है, हेमा जी ने इतने प्यारे तरीके से गाया है? महाकुंभ पे एक एल्बम बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन पहली बार मेरे ख्याल से पहली बार कुंभ की आरती गाई गई है, लिखी गई है, तो ये हमेशा रहेगी। तो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट जो एक आर्टिस्ट मतलब इन नदियों को दे सकता है।
अनूप जी, कैसा एक्सपीरियंस रहा पूरे इस प्रोजेक्ट में? इतना ब्यूटीफुल लिरिक्स है, इतना प्यारा भजन है। नारायण जी ने जब मुझे बताया था इसके बारे में तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आजकल इसी की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है, महाकुंभ की। तो उसमें हम लोग भी जुड़े, हमारी आवाज़ भी जुड़े, हमारे स्वर जुड़े। तो उसके लिए जब पता लगा कि हेमा जी भी इसमें गा रही हैं तो और अच्छा लगा, क्योंकि हेमा जी को मैं पहले भी अपने साथ में डुएट हम लोगों ने कुछ गाने रिकॉर्ड किए थे, बड़ा अच्छा लगा था मुझे। और ये गाना चाहती हैं, अंदर से और ज़्यादा गाना चाहती हैं। एक धुन तो भी बैठे बैठे बना दी उन्होंने। तो वो भी गाना हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि पहले तिलक लगाना है फिर कुंभ में जाना है। इसकी धुन जो है म्यूजिक डायरेक्टर हेमा मालिनी बनाई है। तो ये भी काम जल्दी होगा। तो इस तरह के सुंदर काम अचानक बन जाते हैं, हो जाते हैं और लोगों के दिल को भाते हैं। हेमा जी, एक सवाल, आज सैफ अली खान पर जो हमले की खबर आई उससे बॉलीवुड बहुत सख्ते में है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप उसी फ्रेटर्निटी से आती हैं और अब बताया जा रहा है कि सैफ अली खान आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन एक चिंता का विषय तो है। चिंता का विषय है। मैं चाहूँगी कि हमारे मुंबई का सुरक्षित रहें, और ख़ास तौर पर जो हमला हुआ है एक कलाकार के ऊपर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज वी एंटरटेन एवरीबडी। इट्स ए वेरी आई डोंट नो किस वजह से ये हुआ, हमें ये सब कुछ मालूम नहीं। एंड आई फील सॉरी फॉर दैट व्हाटएवर हैज हैपेंड। लेकिन मैम हेमा मैम, कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठ ही रहा है, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? विवेक जी, इतना बड़ा एल्बम है, यू नो विद लेजेंड्स, आपको ये एक्सक्लूसिव मौका मिला है। ऑफ कोर्स आई एम श्योर यू आर प्राउड ऑफ इट। व्हाट वुड यू लाइक टू से? मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं नारायण भैया के साथ काम करता हूँ। गंगा के बारे में सोचा मैं, और योगा कहूँगा कि आज भी अनु जी जो गाने गाते हुए कहा कि आप अपने गंगा को स्वच्छ रखिए, तो ये एक अलग ही मैसेज था। तो आपको कैसे लगा इस मैसेज की कुंभ में? देखिए, ये मैसेज मैं 5 साल पहले से मैंने गंगा जब से नृत्य नाटिका करने लगी वहाँ पे ये शुरू हो गया था, क्योंकि मुझे लगा कि गंगा इज़ नॉट दैट क्लीन जैसा होना चाहिए, स्वच्छ नहीं है। क्योंकि लोगों को एक अवेयरनेस होना चाहिए था, जो हमारी सरकार अभी कर रही है, काफ़ी मेहनत कर रही है। नमामि गंगे के तौर पर बहुत सारा काम चल रहा है, बट फिर भी ये ज़रूरी है जनता जितने हैं वो गंदगी न फैलाए, क्योंकि उनका अवेयरनेस होना, जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं एक कलाकार हूँ, तो मैं नृत्य द्वारा जो भी मैसेज दे सकती हूँ मैं दे रही हूँ। क्योंकि ये गंगा के विषय में मेरा जो नृत्य नाटिका है उसमें गंगा को साफ रखने के कहती हूँ, क्योंकि गंगा जो कहाँ से आई है, पूरा देवलोक से आई है गंगा, जो यहाँ सबका पाप निवारण करने के लिए आई, और उसके साथ पूरा हमारे भारत के इतिहास जुड़ा हुआ है, और कहाँ कितने युगों से बहती आ रही है, और आज के युग में उसके साथ अच्छा काम नहीं हो रहा है। मतलब इट्स नॉट क्लीन। सो इसके लिए स्वच्छता के लिए मैं बोलती हूँ उसमें मेरे डांस में, एंड ऑल्सो अबाउट एनवायरनमेंट, पेड़ वेड़ को न काटें, बड़ा अच्छी तरह से संभाल के रखें। एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो टेक केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी दुर्व्यवहार न करें, उनके साथ भी यू शुड हैव लॉट ऑफ कंपैशन फॉर द एनिमल्स। ललन जी, आपको ये पता था जब आप गाना लिख रहे थे कि स्वच्छ ये गंगा के बारे में, तो ये पता था आपको इतना बड़ा कुंभ हो रहा है? तो इसका मैं प्रयाग में जन्मा हूँ, और 4 वर्ष की अवस्था से किले के नीचे संगम के पास में कुटिया बना करके मेरे माता पिता रहते हैं, और मैंने सभी अर्धकुंभ महाकुंभ को देखा है। अर्धकुंभ भी देखा, कुंभ देखा, इस बार महाकुंभ देख रहा हूँ। तो गंगा और तुलसी, ठाकुर जी के बाद भगवान श्री राधा कृष्ण के साथ ही साथ गंगा और तुलसी मेरा प्रिय विषय रहा। मेरे पदों में स्वतः ही आ जाती है। तो मेरे अंदर वही वेदना थी जब श्रीमती हेमा मालिनी जी का गंगा का प्रीमियम हुआ था, तो मैं गया था थिएटर में देखने के लिए, और वहीं से ये बात मेरे मन में आई थी कि ये जो आंदोलन है एक तरह के नृत्य नाटिका के द्वारा है, कहीं मेरे शब्दों के द्वारा आ जाए। तो जब महाकुंभ का अवसर हुआ तो चेतना में घूमता रहा, घूमता महीनों तक ये पद और रचना बन गई, जिसको अनूप जी ने कहा तो ये तो बहुत बड़ी रचना हो गई है। तो कृपा हो जाती है, बस हम नहीं करते, कुछ हो जाता है। तो हमने लिख जो दिया है, बस ये इसके द्वारा ये अभियान, ये आंदोलन
ये चेतना जन जन तक जागृत हो, जैसे कि हेमा जी ने कहा कि लोगों तक पहुँचे कि गंगा को हमें स्वच्छ रखना है और गंगा माँ रोएगी अगर हम, और माँ को कोई रोते देख नहीं सकता, यही भाव है। और इससे करुणा का भी भाव है और संदेश का भी भाव है। अनूप सर, आपसे मेरा सवाल है कि एक महाकुंभ मेला प्रयागराज में लगा है, एक महाकुंभ भजन सम्राट जो यहाँ मुंबई में लगा है, जो गाना जो 12 गाने हैं कहाँ देखने को मिलेगा और किस चैनल पर मिलेगा देखने को? यूट्यूब जी म्यूजिक पर 12 गानों को सुनिए, देखिए, 4 वीडियो भी देखिए और गुनगुनाइए और टिकट बुक कराइए महाकुंभ की। Any more questions? थैंक यू। Thank you.